गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं चैप्टर 2 तुम लोग को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 2 का चैप्टर 1 में जरूरत पड़ेगा। तो चैप्टर 2 है क्या? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इसमें क्या बताना है, किसका रेंज क्या होता है, किसका डोमेन क्या होता है, इस बेस पर फिर क्वेश्चन है। अब जैसे दिया है फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, डोमेन परमिटेड वैल्यू ऑफ x। x के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। और y के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो क्या दिया है? y इक्वल टू साइन इनवर्स x। y क्या दिया है? साइन इनवर्स x। तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से लेकर के 1 तक। साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से लेकर के 1 तक। और उसका रेंज क्या होगा? -90 से +90। साइन का रेंज क्या होता है? -90 से +90। सेकेंड क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रह सकता है? -1 से 1 तक। और रेंज इसका क्या रहता है? 0 से लेकर के 180 तक। उसी तरह 10 का क्या होता है? -∞ से लेकर के +∞। यानी -∞, ये स्मॉल ब्रैकेट क्या बताता है कि -∞ और ∞ के बीच का नंबर, ये दो नंबर को छोड़ करके। स्मॉल ब्रैकेट क्या बताता है? ये दो नंबर को छोड़ करके, यानी -∞ +∞ के बीच के नंबर को। और कैपिटल साइन क्या बताता है? उसमें ये दोनों नंबर भी आ जाएंगे, यानी -1 +1 और उसके बीच के सभी नंबर। उसका रेंज क्या होता है? -90 और 90 के बीच का। -90 और 90, क्योंकि 10 90 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है। उसी तरह कॉट इनवर्स में कितना हो जाएगा? -∞ और इन्फिनिटी के बीच का रेंज कितना हो जाएगा? 0 to π। 0 और π के बीच का। तो सेक इनवर्स में भी क्या होगा कि सेक इनवर्स में x का वैल्यू क्या होगा? अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा रहे या x का वैल्यू -1 से छोटा रहे, उसका रेंज क्या होगा? 0 to π/2 यूनियन π/2 to π। यानी π/2 से आगे और π भी आ जाना चाहिए। स्मॉल ब्रैकेट क्या बताता है? इसको छोड़ करके इसके बीच के सब नंबर और π भी आ जाएगा। अब कॉसेक इनवर्स में क्या होगा? -π/2, 0 और 0 से लेकर 0 को छोड़ करके π/2। ये डोमेन और रेंज होता है। अब इसमें क्या दिया है कि यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या है? साइन इनवर्स एक्स। ये एक्स तभी हो सकता कि अगर एक्स का वैल्यू -1 और 1 रहे और उसके बीच के कोई भी नंबर रहे, तो क्या होगा? साइन इनवर्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स। तो रेंज का क्या वैल्यू होना चाहिए? -1 और 1 के बीच का नंबर होना चाहिए। -1, 1 और उसके बीच का नंबर। वैसे ही tan इनवर्स में -∞ और +∞ के बीच में आना चाहिए। कॉट में -∞ +∞। ये -1 और x का वैल्यू -1 से छोटा या इक्वल, x ग्रेटर इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1। कॉसेक में x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन 1। ठीक है। ये आप लोग याद रखना पड़ेगा। इस बेस पर फिर क्वेश्चंस रहेंगे तुमको। पहले फार्मूला पूरा मैं करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट फार्मूला देख लो। देखो एक और फार्मूला है इसमें, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा। ये क्या होता है? साइन इनवर्स से साइन कट सकता है। ये तभी कटेगा अगर थीटा का वैल्यू -90 और 90 के बीच में रहे और खुद -90 और 90 रहे। ठीक है। तो क्या होगा? कर सकता है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा। ये कब कंडीशन ऐसा होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 और π के बीच में रहे और 0 to π रहे। उसी तरह tan इनवर्स के लिए -π/2 से π/2 के बीच में रहे थीटा। कॉट के लिए क्या रहे? 0 और π के बीच में थीटा रहना चाहिए। सेक के लिए क्या होना चाहिए? 0 और 90 के बीच में थीटा होना चाहिए, या 90 और 180 के बीच में थीटा होना चाहिए। ठीक है। वैसा ही साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है? -sin इनवर्स x। उसके लिए कंडीशन क्या है? x का वैल्यू -1 और 1
होना चाहिए और उसके बीच का नंबर होना चाहिए। कॉस इनवर्स में भी क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। टेन इनवर्स में -∞ से +∞ के बीच में आना चाहिए। कॉस इनवर्स में कॉट इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू -पाई और पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। वैसे ही कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। अब यहाँ फार्मूला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। क्या था, 90 डिग्री। लेकिन x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, जबकि -x का वैल्यू -पाई और पाई के बीच में आना चाहिए। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, जबकि x का जो है -1 से छोटा होना चाहिए या x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन 1। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपका, कुछ क्वेश्चंस करो इस पर। देखो सेकंड क्या है, सेक इनवर्स -2, तो वैसे ही लिखेंगे, लेट सेक इनवर्स -2 इक्वल टू x। तो सेक x इक्वल टू कितना गया, -2। तो सेक में -2 किसका होता है, सेक में -2 हो जाएगा सेक x इक्वल टू 660। 660 का कितना हो जाएगा, cos 60 का 1/2, 660 का 2 हो जाएगा, यानी कितना गया, सेक -π/3, सेक -π/3। लेकिन सेक में 60 रेंज में नहीं आता। सेक का रेंज क्या था, सेक का रेंज बताता है कितना, -π से सेक का रेंज हो जाएगा, सेक का रेंज हो जाएगा कितना, 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में सेक का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ सेक 0 to π। लेकिन यहाँ कितना गया, -60 इस रेंज में नहीं आएगा। हम इसको क्या लिखेंगे, सेक x इक्वल टू सेक पाई माइनस π/3। ठीक है, सेक माइनस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, सेक पाई माइनस π/3, सेक पाई माइनस π/3। तो क्या हो जाएगा, सेक x इक्वल टू सेक पाई माइनस 3 पाई माइनस पाई, कितना हो गया, 2π/3। सेक x इक्वल टू सेक 2π/3। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2π/3। अब देखो सेक का रेंज क्या होता है, 0 से 180 बीच में रहता है। तो 2π/3 मतलब कितना, 2 इंटू 180/3, यानी कितना गया, 120। तो 0 और 180 के बीच में 120 आ जाता है, 0 और 180 के बीच में 120 आ जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इक्वल टू 2π/। एक बार और देख लो, पहले क्या दिया है, सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2 इक्वल टू मान लिए x, तो सेक x इक्वल टू -2। तो सेक x इक्वल टू, सेक में 2 किसका होता है, 60 डिग्री का, 60 को हम क्या बोलते हैं, π/3। तो सेक x इक्वल टू सेक -π/3। लेकिन -60 सेक के रेंज में नहीं आता है। सेक का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 180। तो -60 क्या होगा, 0 से लेस हो जाएगा। तो इसको रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेक -π/3 को हम क्या बोल सकते हैं, सेक पाई माइनस थीटा। तो सेक पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस सेक थीटा। सेक पाई माइनस थीटा कितना होता, माइनस सेक थीटा। तो सेक पाई माइनस π/3 कितना गया, 2π/3। तो
तो 2π/3 रेंज में आता है। 2π/3 मीन्स 120, तो 120 0 और 180 के रेंज में आ जाता है। तो x इक्वल टू 2π/3, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इक्वल टू 2π/3। ओके, साइन इनवर्स √3/2। पहले क्या करते थे, लेट साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू x, तो साइन x इक्वल टू √3/2। तो साइन x इक्वल टू, साइन में √3/2 किसका होता है, साइन 60 डिग्री। तो साइन x इक्वल टू साइन π/3, 60 को हम क्या बोलते हैं, π/3। तो x इक्वल टू कितना हो गया, π/3। तो साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन का रेंज -π/2 टू π/2। साइन का रेंज क्या होता, -π/2 से लेकर के +π/2। तो -90 से +90, तो 60 आ जाएगा बीच में, -90 और 90 के बीच में क्या था, 60 होता है। तो क्या हो गया, देयरफॉर साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन नंबर 4, cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स -1/2। इसमें दो टर्म आ गया, हम इसको अलग अलग सेपरेट मानेंगे। लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू अल्फा, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2। तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, cos में किसका था, cos 60, cos π/3, अल्फा इक्वल टू π/3। अल्फा का वैल्यू कितना गया, π/3। उसी तरीके से साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू बीटा, साइन बीटा इक्वल टू -1/2, साइन बीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6। साइन 30 का वैल्यू कितना था, 1/2, माइनस है तो माइनस साइन π/6। तो साइन बीटा इक्वल टू साइन -π/6। तो माइनस थीटा साइन के रेंज में आता है। साइन का रेंज क्या होता है, -90 टू 90। तो -30 इसके बीच में आ जाएंगे, -90 से बड़ा होता है -30 और +90 से छोटा होता है। तो बीटा इक्वल टू कितना गया, -π/6। दोनों से हमने रेंज निकाल लिया। पहले का रेंज कितना गया, प्रिंसिपल वैल्यू पहले का कितना गया, π/3, और सेकेंड का प्रिंसिपल वैल्यू कितना गया, -π/6। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या माने थे हमने, cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स 1/2 को क्या माने थे, अल्फा, इसका वैल्यू कितना गया था, π/3 -2 इंटू साइन इनवर्स -1/2 को हमने क्या माना था, बीटा, बीटा का वैल्यू कितना आया, -π/6। तो कितना हो गया, π/3 प्लस 2π/6, 2π/6। तो कितना गया इकट्ठ के, π/3 प्लस 2π/6 कटाएंगे कितना आ जाएगा, π/3। तो कितना आ गया, पाई प्लस पाई, 2π/3। आंसर कितना गया, 2π/। ओके, एक बार और देख लो इसको। फर्स्ट क्या दिया है, cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू अल्फा मान लिया, ठीक है। तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, cos अल्फा इक्वल टू cos π/3, अल्फा कितना गया, π/3। तो cos के रेंज में π/3 आ जाता है, क्योंकि cos का रेंज क्या होता है, 0 से 180, 0 से π/3, तो 0 से 180 के बीच में 60 डिग्री आ जाता है। फिर cos इनवर्स -1/2 ये आ गया। फिर यहाँ क्या किए,
साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू बीटा, साइन बीटा इक्वल टू माइनस 1/2, साइन बीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन बीटा इक्वल टू साइन माइनस π/6, बीटा इक्वल टू माइनस π/6। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन में ये वैल्यू रख दी। क्या क्वेश्चन था, cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स 1/2 को अल्फा माने थे, अल्फा का वैल्यू कितना आया था π/3, 2 इंटू साइन इनवर्स माइनस 1/2 कितना आया था माइनस π/6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2π/6, π/3 प्लस 2π/6, π/3 प्लस π/3, तो 2π/3। आंसर कितना गया 2π। अब जैसे राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। इसका कंडीशन क्या होगा, जैसे लेट साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू x, तो साइन x इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/2, साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू x, तो साइन x इक्वल टू √3/2, तो साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन 60, किसका होता है साइन 60, साइन 60, या साइन x इक्वल टू साइन π/3, तो x इक्वल टू π/3। अब देखो x क्या है, इस रेंज में आ जाता है, साइन का रेंज क्या होता है माइनस, साइन का रेंज क्या था माइनस π/2 से प्लस π/2, यानी माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में, तो माइनस π/3 मतलब 60 डिग्री, इसके रेंज में आ जाता है, यानी इसके बीच में रेंज में आना चाहिए, यानी x का वैल्यू कितना गया π/3, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3। एक बार और देखो, इसका क्या रूल होता है, लेट साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू x, तो साइन x इक्वल टू √3/2, साइन x इक्वल टू √3/2 किसको बोलते हैं साइन 60, तो साइन x इक्वल टू साइन π/3, x इक्वल टू π/3। अब x क्या है, इस रेंज में आना चाहिए साइन का रेंज में, तो साइन का रेंज क्या होता है माइनस 90 टू प्लस 90, माइनस 90 टू 90, तो 60 डिग्री माइनस 90 और 90 के बीच में आ जाता है, इस दोनों के रेंज में आ जाता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3।